तो चलिए रिलेशन एंड फंक्शंस को लेकर के फिर से हम उपस्थित हैं। और रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने फंक्शंस के कुछ क्लासेस किए, रिलेशंस के बारे में भी पूरा कंप्लीटेशन हो चुका था और फंक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की चर्चा हमने पूरा कर चुका है। आज के सेशंस में हम लोग कवर करेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शंस तक कवर किए थे, वन वन, ऑन्टो, मैनी वन, इनटू फंक्शंस, वन वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शंस, ऑन्टो फंक्शंस, इनटू फंक्शंस, और ये सभी मतलब जिसमें से हमने क्या बोला था कि वन वन और ऑन्टो जो होते हैं उसको बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। अब इसी बाइजेक्टिव फंक्शंस के सीक्वेंस को आगे लेकर के चलते हैं, जिसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ और फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर यह थ्योरेटिकल सेशंस हम लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए आज के सेशंस में। इसके बाद बचेंगे हमारे पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे, 20 to 50 क्वेश्चंस, 20 to 30 क्वेश्चंस हम एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आएंगे, जिसको कवर करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। अभी हम लोग चलते हैं इस सीक्वेंस में कि हमारे पास क्या आएगा। बाइजेक्टिव फंक्शंस तक हम लोग पूरा किए थे, इससे आगे देखते हैं कि क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन से आगे। तो हमारे पास एक फंक्शन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, क्या चीज? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में देखेंगे कि दो फंक्शंस को आपस में कंबाइन किया जा रहा है। द कंपोजिशंस ऑफ टू फंक्शंस, एक फंक्शन है f(a)(b) का और दूसरा फंक्शन है g है जो b(c) का है, a(b) और b(c) का। मतलब यहां पर क्या होगा कि फर्स्ट वाले का जो भी डोमेन आएंगे, कोडोमेन होगा, उस कोडोमेन को हम अगले नेक्स्ट फंक्शंस का डोमेन मान लेते हैं। डोमेन मतलब फिर यहां से यहां चलेंगे, एक फंक्शन f से चल रहा है और दूसरा g से चल रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 का डबलिंग 2 हो जाता है, 2 का डबल 4 हो जाता है, 3 का डबल 3 का डबल 6 हो रहे हैं, यहाँ पर 8 इसमें ब्लैंक है। तो फंक्शन f जो है हमारा वो fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x 2x, मतलब डबल कर रहा है। और फिर इसमें आगे देखते हैं 2 से 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1, 6 6 जा 36 प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1, 65 हो जाते हैं। यानी दूसरा जो gx का फंक्शन है, gx इज इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1, इसमें जो वैल्यू आया है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। अब कह रहा है इन द अबव डायग्राम में कि यदि द फंक्शंस GOF, मतलब ये कंपोजिशन G कंपोजिशन F, मतलब G जो है सो F के अंदर आ रहा है, तो A to C का फंक्शन हम लोग डायरेक्ट A to C पर चलेंगे, गिवन बाय GOF इज इक्वल टू GFX, मतलब FX के अंदर जो आया है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और फिर उसको यहां पर आगे ला रहे हैं। इस डोमेन फंक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि 1 का 2 का, मतलब इसमें जो आया उससे हमारा ये आया और इस वाले को लेकर के हम लोग थर्ड में। तो इस तरह का फंक्शंस GOF कहलाता है। GOF मतलब G का कंपोजिशन F के साथ, कहने का मतलब G, पहले हम लोग fx फंक्शंस निकालेंगे और उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। यहां पर दोनों चीज हम देखें, एक में क्या हो रहा है, gx वाला जो फंक्शंस हो रहा है वो x स्क्वायर प्लस 1 है और fx वाला फंक्शंस 2x है। अब देखो इसको ऑपरेट जब किए तो 2x स्क्वायर, मतलब यहां पर g के साथ क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू। तो fx का वैल्यू क्या आया था, 2x आया था। 2x को जब पुट करेंगे तो 2x का स्क्वायर अब प्लस में 1 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 जब सॉल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 1 जो ये फंक्शन है वो A to B, B to C के लिए, यानी कि फंक्शन f और g का कंपोजिशंस कहला रहा है। क्लियरली द GOF में ओनली इफ रेंज ऑफ ये पूरा हो जाए तो उसका कोडोमेन हो जाएंगे। इसके अंदर का जो जितना रेंज है वो रेंज यदि प्रॉपर सबसेट हो तो वो कोडोमेन कहलाएगा। आइडेंटिटी फंक्शंस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। इसमें आइडेंटिटी फंक्शंस और आइडेंटिकल फंक्शंस किसको कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब जिसका वैल्यू, अ फंक्शन f(a)(b) इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शंस इफ fx, हमारे पास जो fx है इज इक्वल टू कोई x फंक्शन हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय i, मतलब किसी भी वैल्यू को पुट करें और रिजल्ट क्या आए, सेम वैल्यू आए। सपोज fx इज इक्वल टू हम कह रहे हैं 5 है, तो अब इसमें हम f1 ले तब भी 5 होंगे, f2 ले
तो भी हमारा क्या होगा 5 होगा। ये कांस्टेंट फंक्शंस के रूप में हो जाते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं। और आइडेंटिकल फंक्शंस का मतलब होता है इक्वल। दो फंक्शन g और f और g दो अलग अलग फंक्शंस हो, जिसका डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g दोनों का सेम हो। दूसरा fx इज इक्वल टू gx, जब दोनों का वैल्यू सेम आए। दो डिफरेंट फंक्शंस लेंगे और दोनों का डोमेन जब सेम हो और उससे आने वाला रिजल्ट को डोमेन यानी कि रेंज जो होंगे वो भी यदि वही आ रहा है, मतलब 2 लेने पे 5 आया, 3 लेने पे मान लीजिए 6 आया, दूसरे फंक्शन में भी 2 पर 5 और 3 पर 6 हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी आइडेंटिकल फंक्शंस के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के सीक्वेंस में एक क्वेश्चन हम लोग करके देखें कि यहां पर देखिए हम लोग अभी जस्ट देखे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हमने क्या देखा कि दो फंक्शंस आपस में किस तरह से कंबाइंड होते हैं। यहां पर एक फंक्शंस दे रखा हुआ f123 का 1 2 3 से किस में 1 2 5 में चल रहे हैं, और फिर दूसरा फंक्शन हमारा क्या है जी 1 2 5 से 1 3 पर। हम लोग यहां पर मान लेते हैं इसको a इसको b, और हम लोग फिर b से कहां पर चले गए हैं c पर चले गए हैं, a to b और b to c के लिए। हम लोग देखिए यहां पर 1 2 3 ये एक है, और इससे a था, a से हमारा b क्या हो रहा है 1 2 5 हो रहा है, 1 2 5 इसको सेट बी ले लेते हैं, और सेट 3 में मतलब 1 2 5 से फिर कहां जा रहा है 1 एंड 3 पर आ रहा है, इसको सेट सी कह देते हैं। ये फंक्शन एफ है और ये जी एक फंक्शन है जो इस तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड है, किस तरह से डोमेन कॉमन डोमेन। अब कह रहा फंक्शंस में क्या है कि फंक्शंस जो आ रहा है 1 2 का एफ जो है, तो f का जो सेट बनेगा 1 2 1 का इमेज क्या बन रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, 1 का हो रहा है 2, इसी तरह से 3 का हो रहा है 5, तो 3 का 5 और 4 का 1 1 2 3 1 2 3 नहीं, यहां पर हम लोग 4 ले, ये 3 है ही, क्वेश्चंस में गड़बड़िया 1 2 3 एंड 4 ले लेते हैं, 3 एंड 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड क्लियर कीजिए। यहां जो क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़ा सा एक चीज देखना होगा कि फंक्शंस में 1 2 3 एंड हम लोग इसमें अटेंड करवा लेते हैं, एक 4 को ले लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 एक सेट ए है, फिर हमारा 1 2 5 है, 1 2 5 सेट बी है, और लास्ट में 1 एंड 3 है जो सेट सी है। हम फंक्शन एफ और ये जी फंक्शंस है, एफ फंक्शंस के लिए क्या कह रहा है, एफ फंक्शंस के लिए हमारे पास कह रहा है कि 1 का जो वैल्यू आ रहा है देखिए 1 का 2 3 का 5 4 का 1 1 का 2 3 का 5 और 4 का 1 हो रहा है। फिर इसमें चलते हैं जी जो फंक्शंस है 1 3, तो 1 का 3 2 का 3 2 का भी 3 और 5 का 1 1 2 2 3 और 5 का हमारा क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो राइट डाउन द GOF, तो GOF निकालेंगे जब हम लोग, GOF का मतलब हुआ G FX फंक्शंस लेंगे और इन सभी को पुट करेंगे। तो GFX जब हम लोग लेते हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसका क्या आ रहा है, तो इज इक्वल टू हम लोग सबसे पहले GFX लेते हैं, जब 1 लेते हैं F1 लेते हैं F1, तो हमारे पास G क्या आ रहा है, F1 का वैल्यू आ रहा है 2, 1 का 2, और G में जब 2 लेते हैं तो 2 का वैल्यू क्या आता है 3 आ रहा है, यानी कि इसका जो हमारा एक सेट आया वो क्या आया 1 3 का। दूसरा हम लोग करेंगे इसी तरह से, G F में अब हम लोग क्या लेते हैं,
तो इसमें 2 डिलीटेड था, ये जो 2 है 2 के जगह पर 4 था, क्योंकि ये फंक्शन होंगे ही नहीं तो मिसिंग है। 1 3 एंड 4 है, 1 3 एंड 4 है, तो 1 3 एंड 4 पर, तो दूसरा हम लोग 3, ये नहीं था, क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गया है टाइप में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 3 लेकर के देखते हैं। देखिए फंक्शंस में ये जो g है, इसमें जब हम लोग फंक्शन f1 का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 लेने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, g 5 करेंगे, और जब 5 लेंगे तो 5 के लिए हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, यानी कि हमारे पास क्या आया, 3 और 5 आया। फिर इसी तरह से एक और से 3 ले चुके हैं, 4 के लिए करेंगे, तो g f4 की बात कर लेते हैं। f4 जब हम करेंगे तो फंक्शंस में डोमेन हम 4 लेते हैं तो उसका रेंज आ रहा है 1, और जब इसमें 1 लेते हैं तो 1 का रेंज आ रहा है 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि हमारा ये जो आया वो 4 और 3 का आया। इसीलिए क्या लिखेंगे, g चलिए GOF का जो फंक्शंस आएगा वो हमारा क्या सब हो जाएगा, GOF में 1 3 मतलब A to C के लिए डायरेक्ट, तो 1 3, फिर क्या आया है 2 5, हमारा 3 और 5 आया है, तो 3 5 और अगला क्या आया है 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 को हम लोग इस तरह से कंपोजिशंस निकालते हैं। कंपोजिशंस का मतलब इसमें जब वैल्यू पुट किए तो फिर यहाँ का ये वैल्यू पुट करने पर क्या आ रहा है, दैट मीन्स रिजल्ट 1 लेने पे हमें क्या आ रहा है, 1 लेने पे देखिए एक तरह से हम कर्सर्स को मूव करवाएंगे तो 1 लेने पे 2, 2 से क्या आया 3 आ गया, 3 लेने पे क्या हुआ, 3 लेने पे 5, 5 से फिर हमारा 1 हो गया, तो 3 और 5 हो जाते हैं इसीलिए। और 4 लेने पर हमारा क्या हो रहा है, 4 लेने पे 1, 1 से 3 पर आ रहे हैं, तो 4 3 से नहीं कि 4 से सीधे हम इस तरह से, तो बीच का फंक्शंस गोल हो जाता है। मतलब इस तरह से हम दिखला देते हैं कि फंक्शंस का कंपोजिशंस यदि फाइंड आउट करने के लिए बोले तो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में कि फंक्शंस का अगला जो सीरीज होगा हमारा, उसमें एक और टाइप ऑफ फंक्शंस की बात हम लोग कर लेते हैं, इनवर्टेबल फंक्शंस। क्या है, इनवर्टेबल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शंस क्या होगा, कौन से फंक्शंस का इनवर्स निकल सकता है, इनवर्टेबल क्या होंगे उसके लिए। तो कह रहा है, डिफिनेशंस कह रहा है इसका कि f(a)(b) कोई 1 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो होते हैं उसको हमने क्या पढ़ा था, बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शंस। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g(b)(a), मतलब a to b हो और 1 1 और ऑन्टो हो तो उसका उल्टा भी आ सकता है, जैसे कि 1 के लिए 2, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 6। तो इसमें क्या है, 1 1 भी है क्योंकि सभी का यूनिक एलिमेंट्स है, और ऑन्टो भी है क्योंकि कोडोमेन के अंदर का कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, यानी कि रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन को हम लोग ऑन्टो फंक्शंस कहते हैं। अब इसका रिवर्टेबल आ सकता है 2 का 1, जैसे कि हम लोग ये fx इज इक्वल टू 2x ले लिए, मतलब इसका डबलिंग कर दिए, और दूसरा फंक्शन g ले लेते हैं जो b2a के लिए है। तो b2a में क्या कह रहा है कि b का जो भी वैल्यू आएगा उसका हाफ y/2 कर देते हैं, यानी 2/2 1, 4/2 2, 6/2 तो 3 हो जाते हैं, तो रिवर्स भी हो जाते हैं। तो इस फंक्शंस को हम लोग इनवर्टेबल फंक्शंस कहेंगे, जिसका क्या हो 1 1 भी हो और उसके साथ साथ क्या हो वो ऑन्टो भी हो, उसके बाद ही कोई फंक्शन इनवर्टेबल फंक्शंस में बदल सकते हैं, इनवर्टेबल हो सकते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन इनवर्टेबल नहीं कहलाएंगे। दूसरा अल्टरनेटिवली हमें क्या कह रहा है कि इफ a to b is a functions and there exists a function b to a such that operations of a to f, और इसका मतलब g ऑपरेशन f करे या f ऑपरेशन g करे, रिवर्टेबल में भी करे तो भी दोनों केसेस में दोनों तरफ से सेम आए,
इनवर्स ऑफ जी इज डिनोटेड बाय इतना, मतलब इधर से भी वही और उधर से भी फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं, एलिमेंट्स का पेयर बन रहा है, तो उस फंक्शंस को हम लोग इनवर्स फंक्शन या इन्वर्टेबल फंक्शंस कहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि डज एफ 1 2 3 4 से 5 6 7 डिफाइन एफ के अंदर क्या डिफाइन कर दिया है कि ये दो फंक्शंस लिखे हुए हैं पोजेस इन्वर्टेबल। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, इसमें क्या है कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 6 और 7। यहां पर हम लोग फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि 1 का क्या हो रहा है, 1 का 5 हो रहा है, 2 का क्या आ रहा है, 2 का 6 हो रहा है, इसके अलावा 3 का क्या हो रहा है, 3 का 5 हो जा रहा है, देखो यहां पर, और 4 का 7 हो रहा है। यहां पर सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या है कि 5 हैव 2 प्री इमेज एग्जिस्ट, मतलब 1 and 3 here 1 and 3 have same image 5, दोनों का इमेज सेम हो रहा है। हम क्या बोले 1 1 होने के लिए यूनिक इमेज का होना होता है, सो क्या होगा f इज नॉट 1 1, यानी कि ये क्या है मैनी वन फंक्शन है। thus इसका पोजेस इनवर्स it does not possess इनवर्स, ये इनवर्स नहीं पोज करेगा क्योंकि इनवर्सेबल होने के लिए, इनवर्स होने के लिए इसका 1 1 होना जरूरी था। हमने क्या बोला था कि फंक्शन 1 1 हो और ऑन्टो हो, तो सबसे पहले 1 1 ही नहीं है, ऑन्टो तो है क्योंकि इस बी वाले सेट के अंदर, मतलब ए टू बी में जब गए तो बी वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी का प्री इमेज एग्जिस्ट है, इसीलिए ये ऑन्टो तो है बट नॉट 1 1 नहीं होने के कारण ये हमारा इनवर्सेबल पॉसिबल नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये इनवर्स पोज नहीं कर सकता। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं और फिर हम लोग इसी सीक्वेंस में चलेंगे कि डज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पर रिलेटेड है कि एफ ए टू बी इस तरह से फंक्शंस दिया हुआ है, एफ ए से बी के लिए हम लोग सेट को बना लेते हैं फटाफट। क्या है 1 है, 2 है और 3 है जो सेट ए के अंदर है, और सेट बी के अंदर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये सेट हमारा क्या है बी है। अब इन दोनों में हम फंक्शंस क्या देख रहे हैं कि 1 का इमेज बन रहा है 2, 1 का 2, इसी तरह से 2 का क्या बन रहा है 2 का 4, फिर हमारा 3 का 8 बन रहा है, तो 3 का 8 ले लेते हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यूनिक इमेज तो फॉर्म कर रहे हैं ए वाले सारे के सारे, बट इसमें जो हमारे पास 6 है हियर इन सेट बी element 6 has no any pre-image exist in A में इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन्टो, ये ऑन्टो नहीं होंगे, और ये ऑन्टो यदि नहीं है इसीलिए क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, इट डज नॉट पोजेस इनवर्स, इट डज नॉट पोजेस इनवर्स, ये इनवर्स पोजेस नहीं करेंगे। फिर हम लोग इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं, ये वाला डज एफ इक्वल टू इतना विथ एच, मतलब कि एक एच कोई फंक्शन या एफ ही ले लीजिए, एफ इज इक्वल टू फंक्शंस दिया हुआ है 2 13 3 11 4 7 और 5 9 का, तो यहां पर हम लोग क्या है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर हमारे पास 7 9 11 और
13 दे रखा हुआ है। फंक्शंस जो हमारे पास है वो किस तरह से दिखला रहा है वो देखिए कि फंक्शंस में कह रहा है कि 2 का इमेज 13 हो रहा है, तो 2 का इमेज 13 हो रहा है। फिर इसी तरह से 3 का इमेज 11 हो रहा है, तो 3 का 11 बाबा फिर से लेते हैं हम लोग। 2 3 4 5 सेट ए के अंदर आ रहे हैं और सेट बी के अंदर 7 9 यस आ जाओ 11। कितना टाइम लेट कर देती है जी, टाइम पर क्यों नहीं आती हो तुम लोग, गड़बड़ है। चलिए ये 13 सेट बी है, इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहे हैं। मतलब 2 का क्या कह रहा है 13, 2 का 13। इसी तरह से 3 का क्या हो रहा है 11, तो 3 का हम लोग 11 दिखला देंगे। इसी तरह से फिर 4 का 7, तो 4 का 7 हो रहा है। और 5 का क्या हो रहा है 5 का 9 हो रहा है। यहां पर क्या देख रहे हैं, हियर F is 1 1 एंड ऑन्टो भी हो रहा है। क्यों 1 1 क्यों, क्योंकि इनके सभी एलिमेंट्स का अपना एक क्या है यूनिक इमेज सेट बी में एग्जिस्ट है। और सेट बी के अंदर जितने भी कोडोमेन थे उन सभी कोडोमेन का कोई ना कोई प्री इमेज पहले से एग्जिस्ट है। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। तो जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन्टो हो जाए यानी बाइजेक्टिव हो जाए तो उसका इनवर्स हो सकता है। 10 क्या लिखेंगे, इट does possess inverse, ये इनवर्स पोजेस करेंगे। तो फिर ये सीक्वेंस हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का कंप्लीट हो रहा है। जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया, एक एक टाइप ऑफ फंक्शंस को समझ लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को भी समझ चुके हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेशंस पर भी और फंक्शंस पर भी आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल से क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में चलेगा आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर के हम लोग आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चलिए हमारे पास आ चुके हैं कि यहां सीक्वेंस में देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस तरह से सीक्वेंस में, और किसका क्या आंसर्स होगा एग्जाम में कैसे आते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो सेशंस में लेकर के आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।